हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड हमारा जर्नल एंट्री चल रहा था, जिसमें हम जो है किस तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ये हम सीख रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 2 ए किए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर जो है वो 3 करेंगे। कुछ एग्जाम्पल करेंगे फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 ये क्या है? इसमें बोलता है कंपाउंड या कंपोजिट एंट्री करने के लिए, ठीक है ना। कंपाउंड एंट्री करने कहता है, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो क्या होता है कंपाउंड या कंपोजिट एंट्री? तो देखिए, इसमें आपको एग्जांपल से ही समझाते हैं। यहाँ पर है आपका सो सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री फॉर द फॉलोइंग। तो जो ट्रांजेक्शन है उसका आपका कंपाउंड एंट्री बना करके और सिंपल एंट्री बना करके भी आपको यहाँ पर बोलता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यानी इसको जर्नलाइज करिए। 2017 डेट के कॉलम में आप ये लिख लोगे 5 अगस्त। ट्रांजैक्शन क्या है 5 अगस्त का? देखिए, दोनों कहता है आपका कि सिंपल भी करिए और फिर इस जो सेम एंट्री है सो कंपाउंड एंट्री भी करिए। तो कहता है गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, और साथ ही साथ लिखता है कितना 5000, साथ ही साथ लिखता है गुड्स परचेज फ्रॉम डूंगरमल, ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम डूंगरमल। तो 10,000 का उधार में सामान खरीदा गया है डूंगरमल से, और कैश में जो खरीदा गया है वो है 5,000 रुपये का। तो बोलता है सिंपल एंट्री भी पास करिए और इसका कंपाउंड एंट्री भी पास करने के लिए कहता है। तो चलिए पहले सिंपल एंट्री पास कर लेते हैं हम कि किस तरीके से आपका ये बनेगा। सबसे पहला कहता है कि जो है 5,000 का कैश में खरीदा गया है, गुड्स के लिए हम परचेज का इस्तेमाल करते हैं 5 अगस्त का। तो होगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में परचेज किए हैं तो क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश अकाउंट होगा आपका क्रेडिट, है ना, ऐसे समझते हैं। ये बिजनेस है, ये है डूंगरमल, जो भी नाम है नाम से हमको मतलब नहीं है। तो एक तो है कि बिजनेस ने सामान परचेज किया तो गुड्स आया, डेबिट वाट कम्स इन, स्टॉक बढ़ा ये बिजनेस का। तो 5,000 डेबिट, अभी 5,000 का खरीदा गया है कैश में, ये कैश में खरीदा, ठीक है। और अब जो है दूसरा इसी में कहता है कि डूंगरमल से क्रेडिट में परचेज किया गया, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट किसी भी कीमत होगा, 5 अगस्त का ही ट्रांजेक्शन होगा। परचेज उधार में खरीदे चाहे कैश में खरीदे, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, 10,000 रुपीज़, ये हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद खरीदा किससे? क्या उधार में खरीदा, कैश में खरीदा था? जब बिजनेस ने कैश में परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया और गुड्स आया बिजनेस में, यही बात हुआ। अभी भी परचेज अकाउंट तो डेबिट है ही, पहले हम सिंपल एंट्री पास कर रहे हैं। परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट है ही, क्यों डेबिट है आपका? क्योंकि स्टॉक तो बढ़ा ही, चाहे उधार में खरीदें चाहे आपका आप क्रेडिट में खरीदें। अच्छा, लेकिन आपका जो है यहाँ पर कौन किससे आप खरीदे हैं? उधार में। तो आप जो है डूंगरमल से उधार में सामान यहाँ पे परचेस किए हैं, तो नियर फ्यूचर में इसको पैसा देना होगा। यानी सबसे पहले अगर हम क्रेडिट वाले की एग्जांपल की बात करें तो गुड्स आया, डेबिट वाट कम्स इन, कितने का? 10,000 का। गिवर कौन है? दिया कौन? पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आइए, दिया है ना, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, हम नाम लिखेंगे यहाँ पर, कौन है? डूंगरमल, कितना? 10,000। हाँ, डूंगरमल जो है इसको हम 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। क्यों? पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, हम डूंगरमल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये हुआ आपका सिंपल एंट्री, अलग अलग। अब इसी को हम करते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। इसी का हम क्या करते हैं? कंपाउंड एंट्री करते हैं। चलिए
सेम चीज़ का। कंपाउंड का मतलब क्या होगा, एक साथ मिला देना, एक साथ, या कंपोजिट या कंपाउंड मतलब हो गया कि एक साथ मिला देना दोनों को, सेम डेट का है याद रखिएगा। और एक ट्रांजेक्शन आपका कैश का है, एक ट्रांजेक्शन आपका उधार का है। तो क्या हम इसको कंपाउंड यानी एक साथ मिला के लिख सकते हैं? कितना हम अलग अलग एंट्री करते रहेंगे, है ना। जब हम एक साथ कोई एंट्री कर सकते हैं तो हम एक साथ करेंगे। चीज़ों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बनाने से क्या फ़ायदा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने से क्या फ़ायदा। इसलिए जो ये है आपका कि एक बार यहाँ लिखो फिर एक बार यहाँ लिखो, इससे अच्छा कि एक बार ही कंपाउंड एंट्री दोनों को मिला करके लिख दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा है ये बात, है ना। तो चलिए कंपाउंड एंट्री हम 5 अगस्त को सेम चीज़ का 2017 5 अगस्त कंपाउंड एंट्री करते हैं या कंपोजिट एंट्री करते हैं, क्या होगा। देखिए बिजनेस का स्टॉक तो बढ़ेगा ही, बिजनेस का स्टॉक तो बढ़ेगा ही। तो परचेस किया है बिजनेस ने तो परचेस अकाउंट तो डेबिट करेंगे ही, लेकिन कितने का परचेस किया है, परचेस अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपका। अच्छा 5,000 का हम यहाँ पे लिखते हैं परचेस, एक एक बात समझिएगा तब समझ में आ जाएगा, फिर बार बार आपको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधार में और कैश में दोनों में खाता है परचेस। बताइए तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ा या नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा बिजनेस का स्टॉक, ठीक है। तो कितने से स्टॉक बढ़ा, 5,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे कितना से, 5,000 से। अच्छा इसके बाद कैश में भी तो परचेस किया, तो 5,000 और प्लस 10,000, यानी टोटल अगर हम बोले तो लिख सकते हैं इसको 15,000। बिल्कुल, उधार में खरीदे 5 या कैश में खरीदे 5,000 का, उधार में खरीदे, सॉरी हाँ कैश में खरीदे 5,000 का, उधार में खरीदे 10,000 का, तो 15,000 से तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टॉक कितने से बढ़ा, परचेस कितने से हुआ, 15,000 से, तो 15,000 को हम डेबिट करते हैं। इतने का स्टॉक आया, इसमें कितना है, 5,000 कैश का है, 10,000 उधार का है, लेकिन टोटल स्टॉक कितने से बढ़ा, तो 15,000 से। अच्छा इसके बाद बिजनेस से कैश कितना गया, 5,000 का ही तो आपने खरीदा था ना कैश में, तो बिजनेस से कैश कितना गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे लिख दो 5,000 से हमने कैश को क्रेडिट किया। अच्छा इसके बाद डूंगरमल ये है, इससे इस 15,000 में 10,000 डूंगरमल का भी तो है। अभी थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिखते हैं, हालांकि लिखना नहीं है ऐसे, लेकिन हम लिख देते हैं 5,000 रुपया कैश और 10,000 रुपया उधार। तो ये जो परचेज हुआ है ये 5,000 रुपये कैश वाला है, कैश बिजनेस से गया ना, बिजनेस से कैश कितना गया, देखिए यहाँ पे बिजनेस से कैश 5,000 रुपये गया, ठीक है। तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, उधार में दिया कितने का सामान डूंगरमल ने, 10,000 रुपये का, ठीक है। तो टोटल स्टॉक बढ़ा 5 + 10 15,000, तो 5 + 10 15,000, कैश कितना गया 5,000, और डूंगरमल ने कितना दिया उधार में 10,000 का, तो डूंगरमल यहाँ पे क्रेडिटर हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रेडिटर, लेकिन क्रेडिटर का नाम चूंकि दिया हुआ है तो हम उसका नाम लिख देंगे, क्या नाम दिया हुआ है, डूंगरमल, क्रेडिट द गिवर, कितना 10,000। तो बिजनेस से 5,000 रुपया, देखिए स्टॉक कितने से बढ़ा 15,000 से, कैश कितना गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट 5,000, और अभी भी उधार में कितना है 10,000 रुपया, क्रेडिटर है ये, ठीक है, बिजनेस के लिए 10,000 रुपये ये होगा आपका, कोई दिक्कत इसमें। तो ये इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। हम 2 बार यहाँ पर एंट्री किए, 2 बार क्यों करेंगे, जब हम एक बार कर सकते हैं तो समय भी बचेगा आपका और ज़्यादा क्लियर भी है आपका ये चीज़, है ना। तो हम अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम हमेशा कंपाउंड एंट्री ही पास करेंगे। शुरू में आपको बोला सिंपल एंट्री पास करिए, कंपाउंड पास करिए, तो वो आपको समझाने के लिए बुक बोला है कि पहले सिंपल भी करके देखिए फिर कंपाउंड करके देखिए। तो ये हो गया आपका कंपाउंड एंट्री, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद इसमें अगर आप नरेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, परचेज गुड्स फॉर कैश, और इसमें लिखोगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डूंगरमल। इसमें क्या लिखोगे आप, तो इसमें लिखोगे आप लिख सकते हो बीइंग करके सब में लिखना, बीइंग गुड्स वर्थ ₹5,000 परचेज फॉर कैश एंड वर्थ ₹10,000 परचेज ऑन क्रेडिट, ये आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। अब जरा सा एक बार ये ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन को आप जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी तो लेकर के एक बार सोच के देखो।
एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टॉक बढ़ता है ना बिजनेस का, स्टॉक बढ़ा, कितने से स्टॉक बढ़ा, 5 और 10, 15,000 से स्टॉक बढ़ा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हल्का से इधर लिखते हैं हम यहाँ पे, एसेट, स्टॉक बढ़ा 15,000। ठीक है, चाहे कैश में खरीदे चाहे जिसमें भी खरीदे, कैश में खरीदे चाहे उधार में खरीदे। अच्छा यहाँ पर बताइए तो कैश जो है वो कितना पे किए, माइनस किए 5,000 रुपीज़ कैश पे किए। ठीक है, इज इक्वल टू क्रेडिटर भी तो है डूंगरमल, क्रेडिटर को कितना पे करना है, प्लस 10,000 रुपीज़, और कैपिटल यहाँ पे फिलहाल अभी जीरो, कैपिटल कुछ होगा। तो ये बन गया आपका, देखिए हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, उसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो देखिए ना, एसेट साइड भी 10,000 रुपीज़ और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड भी 10,000 रुपीज़। आप इससे अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना सकते हैं, इससे आप जर्नलाइज भी इसको कर सकते हैं, जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। चलिए, तो सारे तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 हम एक बार करते हैं यहाँ पे। चलो, बस बात यह है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे हुआ है, उसके बाद फिर आप खुद से कर लोगे सारी चीज़ें, बहुत ये करना डिफ़िकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या कहता है, सो सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कहता है आपका, जनवरी 1, 2018 यानी 1 जनवरी 2018 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड मशीनरी। ठीक है, तो कमेंस बिजनेस किससे किया गया, स्टार्ट किया गया, कैश गुड्स और मशीनरी। सबसे पहले हम इसमें एंट्री पास करते हैं, अमाउंट है 20,000, 10,000 और 15,000। पहले आपको समझाते हैं कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर, ऑनर का नाम गिवन है या नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं। ऑनर का नाम नहीं, ऑनर का नाम यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये बिजनेस का ऑनर है, और बिजनेस जो है, बिजनेस में जो भी लगाता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ऑनर अपने पॉकेट से कुछ भी लगाया, कोई एसेट लेकर के आ गया, गुड्स लेकर के आ गया, कैश लेकर आया, वो सब कुछ कैपिटल है, क्योंकि ऑनर जो भी बिजनेस को देता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना, ये आप जानते हो। अच्छा, कैपिटल के तौर पे बिजनेस में आया क्या क्या, ठीक है, क्या क्या एसेट आया बिजनेस में। देखिए, सबसे पहले बोलता है कैश आया। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल के तौर पे कैश आया, कितना है, 20,000। इसके बाद आया आपका गुड्स, गुड्स का मतलब स्टॉक बढ़ा बिजनेस का, गुड्स कितने का है, 10,000। और फिर क्या आया, मशीनरी, मशीन 15,000 रुपये का, यही आया, ऑनर ने पैसा लगाया। और याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ जो है वो क्या है, ये तीनों चीज़ जो बिजनेस में आया है ये कैपिटल है ना, क्या है, कैपिटल है। यानी बिजनेस के ऊपर कितने से लायबिलिटी बढ़ गया, तो ये हो गया 30, एक चाहे 45,000 रुपये से, 45,000 रुपीज़ से बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा। चलिए, इसको कैसे, पहले सिंपल एंट्री पास करते हैं और फिर इसका हम कंपाउंड एंट्री पास करेंगे। 2018 पहले सिंपल एंट्री और फिर यहाँ पे हम कहाँ पास करेंगे, कंपाउंड एंट्री या फिर कंपोजिट एंट्री, यहाँ पास करेंगे। चलो, सबसे पहले डेट क्या है, 2018 1 जनवरी, 1 जनवरी।
एक एक करके करते हैं। पहले बिजनेस में क्या आया, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा, कितने से अभी बढ़ा, पहले 20,000 रुपये से। तो कैपिटल जब है, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कितने से हम क्रेडिट कर दें कैपिटल को, 20,000 से, और कैश कितना आया 20,000, ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको लायबिलिटी नहीं भी करिएगा तो जो कैपिटल है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, और कौन किसने दिया है, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए हम क्रेडिट कर दिए कैपिटल अकाउंट को। कौन दिया है, ऑनर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच से। क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से। मॉडर्न अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो बिजनेस का कैश आया, बिजनेस रियल अकाउंट है, कैश आया बिजनेस में, एसेट बढ़ा, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, तो बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी भी बढ़ा, है ना। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर बढ़ा तो आप क्या करोगे, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे, यानी कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। दोनों तरीके से। अभी तो सिंपल एंट्री पास करने वाला है, ठीक है। फिर 1 जनवरी सेम डेट को, एक तो कैश आया, दूसरा क्या आया, आपका बिजनेस में गुड्स आया, तो स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो आप लिख सकते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट, या फिर आप लिख सकते हो परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप स्टॉक भी बढ़ने के सेंस में कह सकते हो, स्टॉक अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। कितने से, 10,000 से। अच्छा, ऑनर ने पैसा लगाया है तो क्या कह रहेगा, कैपिटल 10,000 रुपीज़। क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद सबको अलग अलग कर देना है, और क्या करना है। मशीनरी है, बिजनेस में मशीन आया, मशीन क्या है, आपका एसेट है। एसेट का रूल क्या होता है आपका, डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। तो बिजनेस में मशीन आया, डेबिट वाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का आया, 15,000 का, डेबिट वाट कम्स इन। और ऑनर ने चूंकि दिया है तो कैपिटल भी बढ़ा, तो कैपिटल हो गया 15,000 रुपये, ठीक है। ओके, ये तो हो गया सिंपल एंट्री। अब इतना मेहनत कौन करता है, देखिए कितना मेहनत करना पड़ा, हर बार अलग अलग एंट्री पास करना पड़ा। हम इसको कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री एक साथ पास करेंगे, ठीक है। क्या होगा, बिजनेस में क्या क्या आया, तो बिजनेस में एसेट के तौर पे कैश आया, गुड्स आया और मशीन आया, ठीक है। तो आप तीनों को कर सकते हो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस में आया, तो हम सबको डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, गुड्स अकाउंट यानी परचेज यानी स्टॉक, जो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे परचेज लिख देते हैं और ब्रैकेट में स्टॉक लिख देते हैं। स्टॉक बढ़ने के सेंस में यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया। और क्या आया, मशीनरी अकाउंट कितना हो गया, 15,000, स्टॉक हो गया 10,000 और कैश हो गया आपका 20,000। लाइन से लिख देते हैं सबको। 2, ये सब कुछ क्या है, ऑनर ने दिया है, तो बिजनेस का लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल कितने से हो गया, तो 20, 10, 30 है ना, 1 मिनट, 15,000 है ये मशीन का, तो 20, 10, 30 और 15, 45,000, 45,000 रुपये से बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया। या बोल सकते हो कि क्रेडिट द गिवर, ऑनर ने कितना दिया है, तो 20, 10 और 15। क्रेडिट द गिवर, ऑनर ने कितना दिया, 45,000 रुपये का, 45,000 का कैश भी दिया, 45,000 में 20,000 कैश दिया, 10,000 का स्टॉक बढ़ा यानी गुड्स दिया, और 15,000 का मशीन लेकर के आया। यही बात हुआ ना, तो ये एंट्री आपका बनेगा।
चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं, फटाफट समझते हैं। बिजनेस का एसेट, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच से। अभी ट्रेडिशनल से समझाएं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, सारा बिजनेस में है डेबिट व्हाट कम्स इन, और रियल अकाउंट के रूल से और पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर। ऑनर ने 45,000 रुपया दिया। अब मॉडर्न अप्रोच से देखिए, मॉडर्न अप्रोच से क्या होगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, ये सारा बिजनेस का एसेट है और सारा बिजनेस के अंदर आया तो बिजनेस का एसेट बढ़ा ना, तो बस एसेट बढ़ा तो सबको क्या कर दिए, सबको डेबिट कर दिए। ठीक है, कैश को भी, स्टॉक यानी परचेज को भी और मशीन को भी। अच्छा, जब बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस का बढ़ा ना, कैपिटल, तो उसको हम कर दिए क्रेडिट, कितना से, 45,000 से। और अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए ये साइड है आपका डेबिट और ये है आपका क्रेडिट, दोनों बिल्कुल मैच करेगा, ऑलवेज मैच करेगा, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है आपका। इंटरनल लायबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि ऑनर और जो है बिजनेस, वो दोनों एक नहीं होता है, अलग अलग दोनों होता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको ये बात कहता है। अच्छा, इसी चीज़ को आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे लेकर के एक बार फिर से आ जाओ। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, आउटसाइड कोई लायबिलिटी नहीं है, जीरो, कैपिटल हो गया आपका टोटल 45,000 रुपीज़। बिजनेस में क्या क्या आया, कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीन, यही हुआ। कैश कितना आ गया, 20,000 प्लस स्टॉक हो गया 10,000 और प्लस मशीन हो गया 15,000 इज इक्वल टू, है ना, थोड़ा सा नीचे हल्का सा जीरो प्लस कैपिटल हो गया 45,000। तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 45,000 इधर देखिएगा और इधर भी एसेट साइड भी है, जो तीनों मिला लीजिएगा तो 45,000 इधर भी इज इक्वल टू के 45,000 उधर भी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों आपका ट्रांजैक्शन जनरल में भी होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।